राम, रामायण, सीता, हनुमान, रावण और लंका विजय, इन सभी को एक लाइन में रख कर देखें तो ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। तो वो है समुद्र पर बने वानर सेना द्वारा बनाया सेतु। जी हाँ, ये वही सेतु है जिस पर चलकर राम जी ने और उनकी वानर सेना ने लंका पर विजय पाया था। लेकिन आज के समय में समुद्र के भीतर राम सेतु के जो अवशेष मिले हैं उन पर लोगों के बहुत से मत सामने आए हैं, जिसकी सच्चाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आइए आज राम सेतु के सच्चाई पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें। राम सेतु, जैसा कि नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है कि भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया ये पुल, जिसके वास्तविकता में आज पूरी दुनिया आंख गड़ाए बैठी है, क्योंकि अभी तक जो भी तस्वीरें नासा के तरफ से आई है उनमें से ये साफ हो गया है कि इंडिया के आखिरी छोर से कोई पुल तो था। अब जो उत्सुकता है लोगों के मन में वो ये है कि क्या ये वही पुल है जो भगवान राम जी द्वारा बनाई गई थी, जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। अभी तक जितने भी सबूत हाथ में आए हैं वो इस बात का सीधा इशारा कर रहे हैं कि ये पुल वही है जो भगवान राम ने बनाया था और जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। और दूसरी तरफ उतने ही सबूत हाथ में आए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये पुल राम सेतु नहीं है। अब इस पुल की बनावट की बात करें तो ये पुल कोरल और सिलिका के पत्थरों से बना है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में ये पुल पानी में डूबा हुआ है। कुछ सालों पहले तक इस पुल का इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जाता था। ये बात वैज्ञानिक मान चुके हैं। इस पुल की जो लंबाई है वो करीब 48 किलोमीटर है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पॉक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। और जैसा कि ये पुल अभी समुद्र में डूबा हुआ है और कई जगह इसकी गहराई सिर्फ 3 फीट है, तो कई जगह इस पुल की गहराई 30 फीट तक भी है। इतिहासकारों को भी इस पुल के बारे में हमेशा से रोचकता रही है, जैसा कि उनके पास सबूत है। उस हिसाब से 15वीं सेंचुरी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार की खाड़ी तक जाया जाता था। लेकिन उस बात के सबूत पर ध्यान दे तो इतिहासकारों के अनुसार कई बार आए तूफानों में पूरा पुल पानी के अंदर डूबता गया। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ गया है, जिसके वजह से पुल पानी से ढका रहता है। आज जो भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से भारत के पाम्बन टापू से श्रीलंका के मन्नार टापू तक फैली ये पुल कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा बनाई गई है। इसका जो कारण है वो ये है कि नीचे जो रेत की लंबी चादर सी बिछी है, लेकिन उसके ऊपर जो पत्थर है वो समुद्री पत्थर या उनके आसपास के जगह की नहीं है। मतलब ये है कि उन पत्थरों को कहीं से लाई गई है। जब इन पत्थरों पर रिसर्च की गई तो जो बात बाहर आई उसके हिसाब से उन पत्थरों को 7000 साल पुराना बताया गया है। अब अगर ये बात 7000 साल पुरानी है तो उस समय हमारे पास तो कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। इसके बावजूद भी उस समय इस तरह के पुल को बनाया जाना, वो भी समुद्र पर, अब ये कैसे किया ये किसी को भी नहीं मालूम। इस आश्चर्यजनक पुल के साथ ही कई प्रॉब्लम भी दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे पुल के विषय में जो सबसे प्रसिद्ध कहानियाँ हैं वो हमारे हिंदू धर्म माइथोलॉजी से आती है। लेकिन उसी माइथोलॉजी के अनुसार 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हुआ है। द्वापर युग खुद ही 8,64,000 साल का था और राम सेतु त्रेता युग में बना है, क्योंकि श्री राम उसी युग में थे। तो त्रेता युग भी लाखों साल पुराना है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये पुल की जो बनावट है वो सिर्फ 5000 साल पुरानी है। इसलिए पूरी दुनिया आंखें गड़ाई बैठी है कि इस सेतु की क्या सच्चाई है, जिस वजह से वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च करते आ रहे हैं कि ये पुल भगवान श्री राम द्वारा बनाई गई है या नहीं। मेरे हिसाब से ये सेतु भगवान श्री राम द्वारा बनाई गई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये सेतु किसने बनाया होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।